हाउ आर यू? कैसे हैं प्यारे विद्यार्थियों? आपका पुनः एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस चैनल में इंग्लिश बाय रेखा मैम। एंड दिस इज रेखा शर्मा एंड यू वॉच मी इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रेखा मैम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हो, हम लोग बात कर रहे हैं अपने वीडियो में ग्रामर और उससे रिलेटिव बातों के बारे में। उसी क्रम में मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि टेंस क्या होता है, टेंस के पार्ट क्या होते हैं, टेंस के सब पार्ट क्या होते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि जो आपने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट के 4 पार्ट थे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से जो आपका पास्ट टेंस होता है उसके भी 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो जो भी आप टेंस पढ़ोगे, चाहे पास्ट इंडेफिनिट पढ़ो, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ो, हर टेंस के 3-3 पार्ट होते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपका सिंपल जो पास्ट टेंस होता है इसके में भी 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट मतलब 3 तरह के आपको सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस और तीसरा आपका आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। अब देखिए, पास्ट टेंस की डेफिनेशन होती है द एक्शन विच वेयर हैपन इन द पास्ट टेंस, यानी ऐसे कार्य जो बीते समय में हो चुके होते हैं। तो जाहिर सी बात है, पास्ट टेंस की बात हो रही है तो जो भी बातें होंगी वो कहीं ना कहीं पीछे बीत चुकी होंगी। सबसे पहले जो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसका जो आपका फॉर्मूला होता है, इसमें आपका सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म और उसके बाद आपका होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट समझते हो? किसी भी सेंटेंस में आया हुआ दूसरा संज्ञा या सर्वनाम उस वाक्य का ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे राम, श्याम, नाम, ये सब जितने नाउन है ना, यानी सेंटेंस में जो पहला वाक्य आता है, पहला सब्जेक्ट होता है, वो आपका नाउन होता है। लेकिन उसी वाक्य में अगर कोई दूसरा संज्ञा या सर्वनाम आ जाता है तो वो उस वाक्य का क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसका एग्जाम्पल देखते हैं। राधा गेव मी ए पेन। राधा अब देखो, राधा क्या है? एक नाउन है। पेन भी क्या है? एक नाम है। नाम है ना, तो आपने पढ़ा है कि किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन अभी मैंने बताया कि किसी भी वाक्य में आया हुआ दूसरा संज्ञा या सर्वनाम, यानी ये पहला हो गया इस वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरा हो गया इस वाक्य का ऑब्जेक्ट। आई होप आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा ना। ये हमारा बात सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का नहीं था, मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया। हम अपने बात करेंगे मेन पॉइंट पे कि हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। तो पहला हो गया राधा गेव मी अ पेन, राधा ने मुझे एक किताब दिया। हाँ, उसी तरह से दूसरा एग्जांपल, सीता, सीता टॉट, टॉट मी हिंदी। सीता ने मुझे हिंदी पढ़ाया था। ठीक है, ये हमारा था अफर्मेटिव। कौन सा वाक्य था? अफर्मेटिव। ये पहला हमारा था अफर्मेटिव। अभी हमारा दूसरा होगा निगेटिव। बी हमारा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस हमारा हो गया ना। सबसे पहले जान जाइए कि जो पास्ट टेंस होता है इसमें निगेटिव के लिए इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। और इस तरह से जब आपका फॉर्मूला जो बनेगा, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा प्लस
डिड, और निगेटिव है तो जाहिर सी बात है कि नॉट आएगा ना। अब इसके बाद देखिए, अब तक तो पढ़ रहे थे कि वर्ब आपकी सेकंड फॉर्म में आती है ना, लेकिन जैसे ही हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, यहाँ पे वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी और उसके बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा इस वाक्य का फॉर्मूला। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। जैसे, आई डिड नॉट लर्न हिंदी इन नागपुर। आई डिड नॉट लर्न हिंदी इन, ये हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई ना V1। अब तक क्या पढ़ रहे थे, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब अफर्मेटिव पढ़ेंगे तो क्रिया हमारी सेकेंड फॉर्म में रहेगी, लेकिन जैसे ही निगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे तो हमारी वर्ब जो होगी वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई डिड नॉट स्लीप वेल। मैं अच्छे से सोया नहीं था। सीता डिड नॉट टॉट मी हिंदी। सीता याद लिखिए, समझ में आया? ये आपका क्या लग रहा है? डिड नॉट लग रहा है ना। अभी बात करते हैं, निगेटिव हो गया, अभी नेक्स्ट बात करेंगे इंट्रोगेटिव के बारे में। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी डिड, वो पहले आ जाएगी। अब इसके तुरंत बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, और उसके जस्ट बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और लास्ट में आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बिना क्वेश्चन मार्क के हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, अधूरा है। ठीक, ये किसके लिए होगा, जो आपके यस या नो टाइप क्वेश्चन आंसर होंगे, यस या नो टाइप, जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, डिड रमेश बीट द बॉय, क्या रमेश ने लड़के को पीटा था? अब इसको हम लोग अगर जवाब हाँ पीटा होगा तो हाँ, नहीं किया होगा तो नहीं, यानी इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। ठीक है, डिड ही ब्रेक माई पेंसिल, क्या उसने मेरी पेंसिल तोड़ी थी? इसका भी अगर यस में हाँ तोड़ी है तो हाँ, नहीं तोड़ी है तो नहीं, यस या नो में हम जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, इसी में होता है आपका WH टाइप, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड से बिगिन करता है। उस कंडीशन में आपका बन जाता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद जब आपका सब्जेक्ट लग गया ना, तब आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ये जो पूरा प्रोसेस है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आपका क्वेश्चन मार्क, बन गया। जैसे एग्जांपल के, व्हेन डिड योर फादर गो टू कानपुर, जैसे एग्जांपल के तौर पे, व्हेन डिड योर फादर गो टू कानपुर। हाउ डिड, दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं कि हाउ डिड ही से, हाउ डिड ही
अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन का जो आपने पूछा गया इंट्रोगेटिव, इसका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब नोट में कुछ बातें हैं जिसको आप लोग ध्यान से लिख लेंगे। नोट में क्या बात आप लोग लिखोगे, इस पास्ट इंडिफिनिट टेंस से रिलेटिव सबसे पहला बात क्या है, जो आपका सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट होगा विथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कब, अफर्मेटिव सेंटेंस में। इन अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सिंगुलर और प्लूरल वर्ब यूज इन फर्स्ट फॉर्म। और आपका एंड इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में क्रिया जो होती है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग की जाती है। आई होप आज की इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।